साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 6 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 7, विश्व की पर्वत श्रेणियां। पर्वत धरातल के ऊपर उठे भागों के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनका ढाल तीव्र होता है और शिखर संकुचित क्षेत्र वाला है। यद्यपि पठार भी धरातल के ऊंचे उठे हुए भाग ही होते हैं, किंतु पर्वत से उसकी भिन्नता ये होती है कि पठारों का शिखर भाग चौरस तथा सपाट होता है। ये कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की आकृति है तो पर्वत है, और आकृति कुछ इस तरह से है तो पठार है। मेन चीज इनमें इनकी चोटी और ऊंचाई, दो चीजों का है। पर्वत ज्यादा ऊंचे होते हैं, पठार कम ऊंचे होते हैं। साधारणतया 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को पर्वत और उससे कम ऊंचाई वाले भागों को पहाड़ी कहते हैं। पहाड़ी और पर्वत में अंतर क्या है, ये समझ लो। अब इन्होंने कहा 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई, तो ये समुद्र तल से भी देखते हैं और स्थानीय स्तर पर भी देखते हैं। दोनों जगह से तुलनात्मक देखी जाती है। किंतु भारत में गिरिडीह, झारखंड में के निकट स्थित पारसनाथ को पहाड़ी कहते हैं, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 1366 मीटर। 1000 मीटर से ज्यादा है, पहाड़ कहना चाहिए, पर्वत कहना चाहिए, लेकिन पहाड़ी कह रहे हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये समुद्र तल से तो 1366 मीटर ऊंचा है, लेकिन अपने आसपास की स्थिति के अनुसार तुलनात्मक रूप से ज्यादा ऊंचा नहीं है, इसलिए इसको पहाड़ी कहेंगे। इसके विपरीत इंग्लैंड की पेन्नाइन श्रृंखला को पर्वत कहते हैं, जिसकी ऊंचाई पारसनाथ से कम है। अतः जिस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र की सतह से 1000 मीटर से अधिक हो और उस क्षेत्र में सापेक्ष ऊंचाई भी अधिक हो, वह क्षेत्र पर्वत क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो पर्वत क्षेत्र कौन सा हुआ? जो समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचा हो और अगल बगल के क्षेत्र से भी उसकी सापेक्षिक ऊंचाई कुछ ज्यादा हो, तब उसको पर्वत कहेंगे। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया को यह नाम मॉलियन्यूक्स सेंट जॉन की पुस्तक The Sea of Mountain: An Account of Lord Dufferin Tour Through British Columbia in 1876 के आधार पर दिया गया है। अब इन्होंने पर्वतों के प्रकार के बारे में जिक्र किया है आगे। पहला प्रकार है मोड़दार या बलित पर्वत। ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत हैं। संपीड़न, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोड़दार पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है। यानी सबसे ऊंचे पर्वत और सबसे विस्तृत पर्वत कौन से हैं? मोड़दार पर्वत। अब मोड़दार पर्वत बनते कैसे हैं, वो थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमारा ये मटेरियल है, इधर से और इधर से दोनों तरफ से जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये मटेरियल कुछ इस तरह से होगा, और प्रेशर पड़ेगा तो इस तरह से होगा, और प्रेशर पड़ेगा तो इस तरह से। ये हमारे मोड़दार पर्वत बनेंगे। तो हिमालय इसी तरह से बना है। एंडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रख लेना। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। व्हाट्स लॉन्गेस्ट माउंटेनियन रेंज अक्सर पूछा जाता है। इसकी अवस्थिति पूछी जाती है, कहां पर है, और यह भी पूछ लिया जाता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। इसकी लंबाई विभिन्न प्रमाणिक स्रोतों से 7000 से लेकर 8900 किलोमीटर तक माना जाता है। एंडीज श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु अकांकागुआ लगभग 6962 मीटर। नेक्स्ट है रॉकी पर्वत, उत्तरी अमेरिका का प्रमुख बलित पर्वत है। इसकी लंबाई लगभग 4800 मीटर। रॉकी पर्वत का सर्वोच्च बिंदु माउंट एल्बर्ट है। आप ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा जो पर्वत श्रेणी है एंडीज, और दूसरी सबसे लंबी रॉकीज, और दोनों क्या है? मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वतों को ही बलित पर्वत भी कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा प्यारा हिमालय। दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसको सागरमाथा या चोमोलुंगमा भी कहते हैं। ऊंचाई इसकी 8,848.86 मीटर। आप याद कीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर मिलेगी, कहीं 8,850 मीटर भी मिलेगी। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसके अगल बगल जो है वो सही मान लेंगे। एवरेस्ट सहित प्रथम 10 से ज्यादा सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। एवरेस्ट तो है ही, उसके अलावा भी प्रथम 10 से ज्यादा चोटियां हिमालय में ही हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली। अब ये है दक्षिणी आल्प्स। एक आल्प्स भी है, वो कहाँ है, ध्यान करो। इसकी सर्वोच्च चोटी आओरॉकी या माउंट कुक 3,724 मीटर। आल्प्स दक्षिण मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4,805.5 मीटर। अब यहाँ ध्यान दो, देखो, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में और आल्प्स यूरोप में, और कहाँ कहाँ फैला है ये ध्यान रखना। तो अक्सर ये कंफ्यूजन वाले प्रश्न आ जाते हैं। आल्प्स और दक्षिण आल्प्स दोनों अलग अलग पर्वत है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। एटलस पर्वत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, मोरक्को के अलावा कहाँ कहाँ है, अल्जीरिया एवं ट्यूनिसिया देशों में विस्तारित है। तो पहले एक बार मैप को देख लेते हैं। इस मैप में विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां दी गई हैं। अभी हम जो आल्प्स और दक्षिण आल्प्स की बात कर रहे थे, यहाँ है दक्षिण आल्प्स, और आल्प्स कहाँ है, यूरोप के अंदर आल्प्स। अब इनके अलावा इंपॉर्टेंट पर्वत है हमारा प्यारा हिमालय। हिमालय कहाँ है, ये दिया है। हिमालय के ऊपर है पामीर का पठार। पामीर के पठार से ही पश्चिम की तरफ हो जाता है हिंद कुश, पूरब को जाता है तिएनसियान और कुनलुनसान, और यहाँ भारत म्यांमार सीमा पर है अराकान योमा। और यूराल पर्वत बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूरोप और एशिया के बीच में है। किलिमंजारो तंजानिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलस अक्सर पूछा जाता है, देखो अफ्रीका में कहाँ पर है। इसके अलावा जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एंडीज की बात हो रही थी, देखो ये है एंडीज श्रृंखला, रॉकीज यहाँ पर। और अक्सर मैकेंजी पूछ लिया जाता है, कनाडा। मैकिनले ये अलास्का वाले एरिया में है। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट पहाड़, पर्वत, चोटियां, श्रेणियां हैं, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने इस मैप में बताई है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। दूसरे प्रकार के पर्वत हैं अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। इनका निर्माण तनाव और संपीड़न की शक्तियों द्वारा होता है। इनमें भ्रंश या दरारें बनती हैं, जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत या हॉस्ट पर्वत कहा जाता है। अब ये कैसे बनते हैं, मान लो ये हमारा मटेरियल है, यहाँ अचानक कुछ तनाव या संपीड़न हुआ और ये वाला ब्लॉक टूट के नीचे आ गया। जब ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा तो ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, और ये कुछ किस तरह से बनेंगे, ऐसा लगेगा एक ब्लॉक ये है, एक ये है, एक ये बन जाएगा। यानी ऊपर वाला ब्लॉक ये हुआ, बीच वाला ये हुआ, और नीचे वाला ये हुआ। यानी ये हमारा मटेरियल रहा, ये मटेरियल रहा, ये मटेरियल, मटेरियल नीचे तक रहेगा, ये बीच में गैप हो गया। इस तरह से बनेंगे ये पहाड़। कैलिफोर्निया यूएसए का सियरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। सियरा नेवादा, कैलिफोर्निया, यूएसए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए के उटाहा प्रांत
का बासाच रेंज इसका उदाहरण है। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तथा फ्रांस स्थित वासेज पर्वत, ये भी पूछा जाता है अक्सर। ये ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण है। पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट, गुंबदाकार पर्वत। ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स व बिगहॉर्न्स इसके उदाहरण है। फ्यूजियामा जापान एवं कोटोपैक्सी इक्वाडोर इसके उदाहरण है। फ्यूजियामा जापान, कोटोपैक्सी इक्वाडोर अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत। जब किसी पर्वत में बनावट संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं तो इसे मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत कहते हैं। यूएसए का सियरा नेवादा व एनाकोंडा श्रेणी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अवशिष्ट पर्वत। अक्सर पूछा जाता है अवशिष्ट पर्वतों के बारे में। ये मौलिक पर्वत नहीं है। अपरदन शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत घर्षित हो जाते हैं तो घर्षित पर्वत या अपशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। यानी जो पर्वत हमने अब तक पढ़े थे वो बहुत लंबे समय बाद अपरदन के द्वारा घर्षित होकर अपशिष्ट पर्वतों में बदल जाता है। पेन्नाइन यूरोप, एप्लेसियन उत्तरी अमेरिका और अरावली भारत। पर्वत श्रृंखला अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण। पेन्नाइन, अपलेसियन और अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। और अरावली तो बिल्कुल रट लो, अक्सर पूछा जाता है। आगे दिया व्हाइट पर्वत, व्हाइट माउंटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर एवं माइने में विस्तारित। इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ब्लैक पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। अब देखो, अभी हमने पढ़ा था ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, वो कहाँ था? जर्मनी में। और ये क्या है? ब्लैक पर्वत, ये कहाँ है? यूएसए में। तो ये कंफ्यूजन वाले वर्ड हैं, इनको ध्यान रखिएगा। यह ग्रेट एप्लेसियन पर्वत तंत्र का भाग है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दक्षिण पश्चिम जर्मनी में अवस्थित है। तो ब्लैक पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। इसकी सर्वोच्च चोटी फेल्डबर्ग है। राइन नदी स्विट्जरलैंड में अल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकलकर मुख्यतः जर्मनी, फ्रांस व नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। पोलोन और वॉन शहर इसी नदी के तट पर स्थित हैं। इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पश्चिमी किनारे पर वॉसजेस पर्वत स्थित है। वर्मीज अराकान यूमा पर्वत या पश्चिमी म्यांमार में भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। इसका नाम रखाइन योमा भी है। तो अराकान योमा बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछते हैं। इसकी प्रमुख पहाड़ियां नगा, नगा को नागा भी लिख देते हैं कहीं, चिन, लुसाई, पटकोई है। इसकी सर्वोच्च चोटी नतमातोंग माउंट विक्टोरिया है। खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। खासी के साथ में आप याद रखो क्रम से गारो, खासी, जैंतिया, ये वहां टाइप्स भी हैं, पहाड़ियां भी हैं। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। ये लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कोर्नो ग्रांडे है। दिनारिक ऑल्पस का विस्तार अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया आदि देशों में है। जुरा पर्वत का विस्तार फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड सीमा पर है। स्पेन और फ्रांस के मध्य प्रेनीज पर्वत सीमा बनाता है। अक्सर पूछा जाता है भाई, प्रेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन इनके मध्य है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है। इस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु कोसिस्को पर्वत शिखर है, जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया का मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा 2228 मीटर। मैकिनले ऊंचाई 6190 मीटर। उत्तरी अमेरिका था अलास्का श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत है। मैकिनले ध्यान रखिएगा कहाँ है, अक्सर पूछ लेते हैं। 2015 में इसका नाम परिवर्तित कर डेनाली करने का निर्णय लिया गया। अल्ब्रुस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई 5642 मीटर। रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है।
अल्ब्रुस। तो ये रूस के यूरोप वाले हिस्से में आता है, क्योंकि रूस, यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में। किलिमंजारो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई 5,895 किलोमीटर, तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, अक्सर पूछ लिया जाता है प्रश्नों में। एलेघेनी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कैंटाब्रियन पर्वत स्पेन में स्थित है। मैकेंजी पर्वत कनाडा में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैकिनले और मैकेंजी दोनों ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो। मैकेंजी कनाडा में है, मैकिनले अलास्का की तरफ है, उत्तरी अमेरिका में। गोलन हाइट इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? सीरिया में। मध्य पूर्व एशिया में स्थित, ये दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है, गोलन हाइट। इसका राजनीतिक एवं सामरिक महत्व है। वर्ष 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट जब्त कर लिया था। 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। आल्पस कहाँ पर है? लोकेशन तुरंत ध्यान करो। एंडीज हिमालय पर्वत। टर्शियरी या अल्पाइन यूगीन बलित पर्वत है। इनके अतिरिक्त रॉकीज एवं एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत हैं। एप्लेसियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ। भारत में अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग का पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट, वॉसजेस, तिएनसान, नानसान आदि पर्वत हर्सिनियन युग के पर्वत। ये भी आप ध्यान रखिएगा कौन सा कब का है। आगे इन्होंने एक टेबल दी है, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, श्रेणी का नाम, उनकी स्थिति और सर्वोच्च बिंदु। इस टेबल को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूं, आप इसको देखिए क्या क्या है इसमें। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। एंडीज इंपॉर्टेंट है, रॉकीज इंपॉर्टेंट है, हिमालय हमारा इंपॉर्टेंट है, इसी में इन्होंने काराकोरम और हिंदकुश दिया है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है। आगे यूराल पर्वत, ये इंपॉर्टेंट श्रेणी है। एटलस इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट तो हमारा भारत में ही है। अल्बुर्ज ये भी इंपॉर्टेंट है। अलास्का श्रेणी पता होना चाहिए कहाँ पर है। काकेकस भी पूछ लिया जाता है। एप्लेसियन आल्पस, यहाँ आल्पस इंपॉर्टेंट है, एप्लेसियन भी पूछ लिया जाता है। आगे शुरू होते हैं हमारे प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैप पे हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नॉर्थ, बाकी किस नीचे साउथ हो जाएगा, और इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। तो हमें पश्चिम से पूरब मिलाना है, मतलब ये डायरेक्शन लेके चलो। सबसे पश्चिम में कौन है? वो सबसे पहले आ जाएगा। सबसे पूरब में जो है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। यहाँ दिया है काराकोरम, पॉन्टिक, हिंदकुश, जाग्रोस। अब इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है काराकोरम पूरब में है, हिंदकुश पश्चिम में है। ये दोनों कहाँ पर है आप ध्यान करो। इसमें काराकोरम से पहले हिंदकुश आएगा, यानी डी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका सही ऑप्शन ए दिया है। यहाँ पश्चिम से पूरब मैचिंग देख लो, ये दिए। पश्चिम से पूरब सही क्रम है पॉन्टिक, जाग्रोस, हिंदकुश और काराकोरम। पॉन्टिक पर्वत अनातोलिया के पठार पर काला सागर के दक्षिण में स्थित तुर्की में स्थित है, यहाँ तुर्की में। जाग्रोस पर्वत मुख्यतः ईरान में स्थित है। एशिया के पामीर घाट से पश्चिम की ओर हिंदकुश और पूरब की ओर काराकोरम पर्वत श्रेणी निकलती है। प्रश्न 2, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? उत्तर पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट, दक्षिणी पश्चिमी तट। वही भाई मैप पे ऊपर को नॉर्थ। अब यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया रख लो, तो जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया रखेंगे तो ये डार्लिंग जो है श्रृंखला इस एरिया में है। अब ये एरिया कौन सी हुई? ये हुआ वेस्ट, ये हुआ साउथ, तो ये ऑप्शन डी। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। यह श्रृंखला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर ध्यान है, ब्रिटिश कोलंबिया ऑप्शन बी। अब डिटेल नीचे दिया है, आप पढ़ लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न 4, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। कहाँ है? हमारे प्यारे हिमालय में।
नेपाल के अंदर सागरमाथा। ये क्या है? नवीन मोड़दार पर्वत या नवीन बलित पर्वत, ऑप्शन बी। प्रश्न 5, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का, तो दक्षिण अमेरिका में क्या चीज है महत्वपूर्ण? एंडीज। लेकिन इनने पूछा क्या है? सबसे प्राचीन पर्वत, और एंडीज क्या है? नवीन बलित पर्वत, इसलिए एंडीज नहीं होगा। तो प्राचीन पर्वत कौन सा है यहाँ? पैकारेमा। डिटेल नीचे दिया है, आप पढ़िएगा। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है? इनने नहीं कहा और बलित पर्वत नहीं है, तो हमारा हिमालय तो नवीन बलित पर्वत है, ये नहीं होगा क्योंकि ये नवीन बलित है। रॉकीज भी नवीन बलित पर्वत है, आल्पस भी इसी श्रेणी में है। क्या बचा? सीरा नेवेदा। और ये कहाँ है? ध्यान करो, यूएसए में, कैलिफोर्निया। रॉकी, हिमालय, आल्पस आदि पर्वत श्रेणियां नवीन पर्वतों के उदाहरण है, जबकि सीरा नेवेदा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 7, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी, अक्सर पूछा जाता है, मुंह के मारो एंडीज और आगे बढ़ो, ऑप्शन बी। एंडीज पर्वत रेंज या श्रृंखला विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, प्रशांत तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 7,000 से 8,900 किलोमीटर विभिन्न पौराणिक स्रोतों से प्राप्त होती है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट अकांकागुआ 6,706 मीटर, ये माउंट अकांकागुआ भी याद रखिएगा, एंडीज के अंदर है। अल्पस पर्वत श्रेणी यूरोप महाद्वीप, रॉकीज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और हिमालय एशिया महाद्वीप में स्थित है। इनकी सभी लोकेशन याद होनी चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो भी याद होने चाहिए। अब ये अपने आप में एक एक टॉपिक है, तो मैं इनको जब कभी टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा अच्छी तरह से। अभी तो मैं सिर्फ यही चीज लेके चल रहा हूँ। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? एंडीज किसके किनारे फैला हुआ है? भारत में तो है ही नहीं, उत्तरी अमेरिका में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं, कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में ही तो है और पश्चिमी तट पर है, प्रशांत महासागर के किनारे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 9, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज कहाँ थी? दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है? एंडीज दक्षिण अमेरिका में। प्रश्न 11, दक्षिणी आल्पस पर्वतमालाएं स्थित है। अब देखो, आल्पस कहाँ था? यूरोप में। दक्षिण आल्पस कहाँ था? न्यूजीलैंड में, ऑप्शन डी। प्रश्न 12, विश्व की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए। लंबाई का अवरोही, अवरोही माने उतरता हुआ क्रम, यानी सबसे लंबा सबसे पहले। एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय, रॉकी। मुझे पता है सबसे लंबी है एंडीज, सेकंड नंबर पे है रॉकीज, रख दो। 1 और 4, 1 और 4, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मेरा ये रहा। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। डिटेल नीचे दे रखा है। इस डिटेल में एक चीज इन्होंने दी है, हिमालय पर्वत श्रेणी अर्थात रेंज की बात कर रहे हैं। के बजाय यदि विस्तारित पर्वत हिमालय पर्वत तंत्र अर्थात सिस्टम की लंबाई को संज्ञान में लिया जाए तो दिए गए विकल्पों में ये तीसरे क्रम पर हो जाएगा, क्योंकि हिमालयन तंत्र की कुल लंबाई हिमालय श्रृंखला से 1400 किलोमीटर अधिक अर्थात 3,900 किलोमीटर है। ये ध्यान रखिएगा भी कि हिमालय तंत्र जो है उसकी लंबाई श्रृंखला से ज्यादा है। ये हमारा दिया है श्रेणी, श्रेणी की लंबाई दी है 2,500 किलोमीटर, श्रेणी की लंबाई 2,500 किलोमीटर और तंत्र की लंबाई 3,900 किलोमीटर। हिमालय तंत्र और हिमालय श्रेणी अलग अलग बोला है। प्रश्न 13, आल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? आल्पस कहाँ था? यूरोप में ऊपर, तो यहाँ फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, ऑस्ट्रिया भी है। इंग्लैंड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड तो अटलांटिक की तरफ को है, आइलैंड है ये। आल्पस पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक, आल्पस पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। आल्पस पर्वत का विस्तार इंग्लैंड में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 14, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की। एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, हिमालय हमारे प्यारे भारत में या एशिया में, रॉकीज उत्तर अमेरिका में, तो यूरोप में क्या बचता है? आल्पस, ऑप्शन ए। प्रश्न 15,
व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लैक दोनों यूएसए में थे, लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, ये ध्यान रखिएगा। ब्लैक एंड व्हाइट यूएसए। प्रश्न 16, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाले 3 पर्वत। तो भारत म्यांमार के बीच सीमा अराकान योमा तो बनाता है, लेकिन ऑप्शन में दिया है देखो खासी, तो गारो खासी जयंतिया हमारे मेघालय में है, यानी इसमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी सही है। बर्मी अराकान योमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार और भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती है। इसकी प्रमुख पहाड़ियां नगा या नागा, चिन, लुसाई, पटकोई आदि है। सर्वोच्च चोटी नतमा तांग माउंट विक्टोरिया है। खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है, यह म्यांमार की सीमा निर्धारित नहीं करती है। प्रश्न 17, हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है अराकान योमा म्यांमार में, म्यांमार और भारत की सीमा बनाता है। प्रश्न 18, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, देखो अब यहाँ ब्लैक के साथ फॉरेस्ट दिया है, तो ये कहाँ है, जर्मनी में, और सिर्फ ब्लैक होता तो यूएसए में। प्रश्न 19, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन ए। प्रश्न बी, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। राइन नदी के किनारे कौन सा था, ब्लैक फॉरेस्ट। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकलकर मुख्यतः जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कोलोन और बॉन शहर इसी नदी के तट पर स्थित हैं। इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पश्चिमी किनारे पर वॉसेज पर्वत स्थित हैं। प्रश्न 21, ब्लैक पर्वत अवस्थित है, देखो यहाँ फॉरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ ब्लैक है। ब्लैक कहाँ है, यूएसए में। डी, व्हाइट होता वो भी यूएसए में ही होता। प्रश्न 22, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है, इसमें अल्पस, एंडीज, एप्लेसियन, हिमालय 4 दिए हैं, 4 में से 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग। हिमालय नवीन बलित पर्वत, एंडीज भी, अल्पस भी, अप्लेसियन नहीं है नवीन बलित, ऑप्शन सी। अल्पस, एंडीज और हिमालय पर्वत टर्शरी या अल्पाइन युगीन बलित पर्वत हैं। इनके अतिरिक्त रॉकीज एवं एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत हैं। अप्लेसियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ, इसलिए ये भिन्न है। प्रश्न 23, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन टर्शरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है, नहीं पूछा है टर्शरी का, तो इसमें एंडीज, अल्पास, कुनलुन एक जैसे हैं, अप्लेसियन अलग है। प्रश्न 24, निम्न में से कौन सा प्राचीन बलित पर्वत नहीं है, नहीं पूछा है। अरावली तो है, अप्लेसियन भी है, यूराल भी है, कौन सा नहीं है, एंडीज, क्योंकि एंडीज, रॉकीज, हिमालय एक जैसे हैं। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में यूराल, अरावली, अप्लेसियन प्राचीन बलित पर्वत हैं, जबकि एंडीज पर्वत युवा बलित पर्वत है। अन्य युवा बलित पर्वतों में रॉकीज, एल्पस, हिमालय ये हैं। प्रश्न 25, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। क्षेत्र, पर्वत श्रृंखला का नाम, पर्वत का प्रकार। मध्य एशिया में वॉसजेस बलित पर्वत है, नहीं ये बलित नहीं है, गलत है। यूरोप में आल्पस धंतोस पर्वत है, नहीं ये भी गलत बोल रहे हैं। उत्तर अमेरिका में अप्लेसियन बलित पर्वत, हाँ ये प्राचीन बलित पर्वत है। दक्षिण अमेरिका एंडीज बलित पर्वत, हाँ ये नवीन बलित पर्वत है। उपरोक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सम्मिलित हैं, केवल 1, 2, 3, 4, तो 2 सही है, 2 गलत है इसमें। ऑप्शन बी, यहाँ डिटेल देखो लंबा चौड़ा इन्होंने दिया है। अब इस डिटेल को आप तसल्ली से पॉज करके पढ़िएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, तो धीरे धीरे मैं चला रहा हूँ, आप तसल्ली से पढ़ लो पॉज करके। नेक्स्ट प्रश्न 26, पेन्नाइन यूरोप, अप्लेसियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। अरावली हमारा क्या है, अपशिष्ट पर्वत है या प्राचीन बलित पर्वत है। अब यहाँ ऑप्शन दिया है, ए में युवा पर्वत, बी पुरानी पर्वत, ब्लॉक पर्वत, फोल्ड पर्वत, तो ये प्राचीन पर्वत है, ऑप्शन बी। प्रश्न 27, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, यह है दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न 28, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर था, अफ्रीका के उत्तर पश्चिम एरिया में, ये अफ्रीका। एटलस पर्वत अफ्रीका के मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया देशों में विस्तारित है। तो आपको ये 3 देश भी याद होने चाहिए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। प्रश्न 29, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में, अफ्रीका। प्रश्न 30,
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पर्वत हैं, सूची 2 में देश हैं। पर्वतों में है एलेगेनी, कैंटाब्रियन, एल्बोर्ज, मैकेंजी। इधर है कनाडा, ईरान, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मुझे पता है एल्बोर्ज कहाँ पर था? ईरान में। एल्बोर्ज को ईरान से मिला दो। सी का 2, सी का 2 यानी बी और सी नहीं हो सकते। नेक्स्ट मैकेंजी, मैकेंजी और मैकिनले याद आ रहा है? मैकेंजी है हमारा कनाडा में, कनाडा को कनाडा भी कहते हैं प्यार से। तो डी का 1, डी का 1 यानी ऑप्शन ए मुझे सही मिल गया। बाकी आप अपने हिसाब से मैचिंग कर सकते हैं। सही मैचिंग यहाँ दे रखी है। एलेगेनी यूएसए में है, कैंटाब्रियन स्पेन में है, अल्बोर्ज ईरान में है, इंपॉर्टेंट है। मैकेंजी कनाडा में है, मैकिनले यूएसए में था। प्रश्न 31, यहाँ भी मैचिंग मैचिंग। पर्वत शिखर महाद्वीप इन्होंने दिया, पर्वतों में है कोसिस्को, मैकिनले, एल्बोर्ज, किलिमंजारो। इधर है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। किलिमंजारो तंजानिया में है, तंजानिया अफ्रीका में। डी को 2 से मिला दो। डी का 2 मिलाया, मुझे ऑप्शन ए मिल गया। बाकी मैचिंग आप अपने हिसाब से मैचिंग कर लो। सही मैचिंग इन्होंने यहाँ दी है। कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित पर्वत, ये ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है। मैकिनले उत्तरी अमेरिका, अलास्का का सर्वोच्च पर्वत है। 2015 में इसका नाम परिवर्तित कर डेनाली करने का निर्णय लिया गया। अल्बुर्स, अल्ब्रुस यूरोप एवं रूस का सर्वोच्च पर्वत है। ये रूप में, ये रूस में है और यूरोप वाले भाग में। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित, ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इंपॉर्टेंट पर्वत थे। प्रश्न 32, यहाँ भी मैचिंग मैचिंग। पर्वत शिखर अफ्रीका। अब यहाँ हमें करना है कौन सुमेलित नहीं है, नहीं ढूंढना है। किलिमंजारो अफ्रीका में है, मैकिनले उत्तरी अमेरिका में है, अल्ब्रुस एशिया में नहीं है, ये रूस में है और यूरोप वाले भाग में। कंकागुआ दक्षिण अमेरिका। प्रश्न सूची 1 सूची 2 से संबंधित कीजिए सूची के नीचे कूट को। सूची 1 में पर्वत, 2 में देश, किलिमंजारो, टुकल, स्टेनली, हॉगर, मोरक्को, अल्जीरिया, तंजानिया, युगांडा। तो किलिमंजारो को तो तंजानिया से मिला दो। ए का 3, ए का 3 मिलाया तो बी और डी हट गए। अब आगे देखो क्या है। टुकल, ये कहाँ पर था? अफ्रीका, अफ्रीका में कहाँ था? एटलस याद आ रहा है? एटलस के पास में। ये कहाँ है? मोरक्को। बी को मिला दो 1 से, बी का 1 यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आप बाकी मैचिंग अपने हिसाब से बना सकते हो। सही मैचिंग यहाँ दे रखी है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत। टुकल दक्षिण पश्चिम मोरक्को में एक पर्वत शिखर है। टुकल नेशनल पार्क स्थित है। माउंट स्टेनली, माउंट नगलिमा पर्वत, किलिमंजारो और माउंट केन्या के बाद कांगो और युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये अफ्रीका का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। हॉगर पर्वत दक्षिण अल्जीरिया में, केंद्रीय सहारा में कर्क रेखा के साथ एक पहाड़ी क्षेत्र है। प्रश्न 34, यहाँ भी मैचिंग मैचिंग। सूची 1 सूची 2, अल्पस, वासजेस, बिंद, फ्यूजियामा, ब्रह्मोत्स, ज्वालामुखी, बलित पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। तो अरावली हमारा बलित पर्वत है, बिंद भी बलित पर्वत है। सी को मिला दो 4 से, सी को जैसे ही 4 से मिलाया मुझे मिल गया ऑप्शन बी। बाकी आप अपने हिसाब से मैचिंग कर सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ सही मैचिंग दे रखी है। अल्पस बलित पर्वत है, वासेज ब्रह्मोत्स पर्वत है, बिंद अवशिष्ट पर्वत, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत। प्रश्न 35, माउंट टिटलिस स्थित है। माउंट टिटलिस है स्विट्जरलैंड में, माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला। प्रश्न 36, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? इटली में एपिनाइन, ऑप्शन ए एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है, लगभग 1350 किलोमीटर लंबा। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कोर्नो ग्रांडे है। नेक्स्ट प्रश्न 37, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य में कौन सा था? प्रेनीज। नेक्स्ट
प्रश्न 38, यूरोप में प्रेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों के बीच, स्पेन और फ्रांस के बीच। प्रश्न 39, कौन सा पर्वत फ्रांस व स्पेन के बीच सीमा, ये कौन सा था, प्रेनीज, ऑप्शन डी। प्रश्न 40, गोलन हाइट नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र संबंधित घटनाओं में यदाकदा समाचारों में आता है। गोलन हाइट कहाँ पर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सीरिया में। सीरिया कहाँ हुआ, ऑप्शन बी, मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट। गोलन हाइट के बारे में इन्होंने डिटेल यहाँ दिया है। प्रश्न 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है। अब ध्यान दो, मूल स्थल रूप कहा है, यानी मूल अर्थात जड़ यानी प्रारंभ। ये क्या हुआ, ज्वालामुखी शंकु, क्योंकि आकृति की यहीं से शुरुआत हुई। घिसने पिटने के बाद में पर्वत जो है बलित पर्वत में बदला। मोनोडॉग एक भी बाद की प्रक्रिया में है। अपरदनात्मक जलप्रपात या अपरदन के बाद बनता है। सबसे प्रारंभिक स्थिति ज्वालामुखी है। डिटेल इन्होंने नीचे दे रखा है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 42, सूची 1 सूची 2 मैचिंग मैचिंग करनी है। पर्वत शिखर है, स्थिति है, अल्ब्रुस, किलिमंजारो, माउंट कुक, मैकिनले। किलिमंजारो तंजानिया, यानी बी को 3 से मिला दो। बी को 3 से मिलाया, मुझे मिल गया ऑप्शन सी, और कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने हिसाब से मैचिंग कर सकते हो। सही मैचिंग इन्होंने यहाँ दी है। अल्ब्रुस रूस में है, इंपॉर्टेंट है। किलिमंजारो तंजानिया में है। माउंट कुक न्यूजीलैंड में। मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न 43, यहाँ भी मैचिंग मैचिंग है। पर्वत देश किलिमंजारो तंजानिया से मिला दो। अब देखो, बी का 3 तो सिर्फ 1 कटा, 3 बचे हैं अभी। एटलस, प्रेनीज, चिम्ब्राजो 3 बचे। एटलस कहाँ था हमारा, अफ्रीका के उत्तर पश्चिम एरिया में ऊपर की तरफ। वहां क्या था, कौन सा देश है वहां, फ्रांस, स्पेन, इक्वाडोर, मोरक्को, कौन सा बचा, तो ये मोरक्को। एक को मिला दो 4 से, एक को 4 मिलाया, मुझे ऑप्शन ए मिल गया। आप अपने हिसाब से मैचिंग कर सकते हैं। सही मैचिंग यहाँ दी है। एटलस मोरक्को में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, चिम्ब्राजो इक्वाडोर में है, प्रेनीज फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर है। एपिरोजेनिक बल परिमाण है, ये पृथ्वी के लंबवत हलचल का है, ऑप्शन बी। ये उत्तराखंड पीसीएस के 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसका डिटेल इन्होंने लंबा चौड़ा यहाँ दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 45, एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है। एशिया माइनर और भूमध्य सागरीय तट, ये कौन सी है, किर्थर, एल्ब्रुज, टारस, पोन्टिक। ये है टारस। टारस पर्वत श्रेणी का विस्तार एशिया माइनर वर्तमान तुर्की में भूमध्य सागर के तट के समानांतर। यह पर्वत श्रेणी अनातोलिया पठार के दक्षिणी सीमा पर स्थित है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।